वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बूढ़ो माँ जब 12 वर्ष की उम्र में वधू बनकर ससुराल आई तो उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन सब बातों के बारे में हमारे प्यारे गुरु भाइयों को शायद श्री श्री बूढ़ो माँ के ससुराल में व्यतीत जीवनी मालूम नहीं है। आज मैं सभी मेरे प्यारे गुरु भाइयों को स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूँ। जो गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो श्री श्री बूढ़ो माँ मात्र 12 वर्ष की उम्र में वधू बनकर अपने ससुराल में पहुंची थी। इस बृहद परिवार में एक विधवा महिला भी रहती थी जो वधू को सहन नहीं कर पाती थी। पग पग पर वधू का दोष आविष्कार करके बदनाम किया करती थी। वधू के किस्मत में एक ऐसी दोषदार्शिनी कटुभाषिनी विधवा मिली थी जिसका काम था वधू को बिना दोष का डांट खिलाना। जब कुछ गलती खोज नहीं पाती थी तो दोष सृष्टि करके वधू को डांट फटकार सुनवाती थी। घर का फर्श साफ सुथरा करने के बाद कुछ गंदगी फैलाकर डांट डपट सुनवाती थी। नववधू जिस बर्तनों को साफ सुथरा करके रखती थी उसमें जूठा लगाकर गंदा रहने का अभियोग लगाती थी। नववधू अपने ऊपर लगे जूठे अभियोग का कभी भी प्रतिवाद नहीं करती थी, चुपचाप सहन कर लेती थी। वधू बहुत सहिष्णु थी, इसी कारण उस पर मिथ्या दोषारोपण बराबर लगाया जा रहा था। नित्य दिनों की तरह एक दिन विधवा महिला वधू को अनगल कुटिक्ति करते हुए कह रही थी, कितना गंदा रहती है, ऐसे कोई बर्तन मानता है? छी, सभी बर्तनों में जूठा लगा हुआ है, इसके हाथों से खाकर सभी अपना धर्म गंवा देंगे। इस तरह की कुटिक्ति कर रही थी और अपने हाथों से साफ सुथरे बर्तनों पर जूठा लगाए जा रही थी। ठीक उसी समय उसकी बड़ी जेठनी वहां पर पहुंची। उसका यह सब कांड देखकर आश्चर्य हो गई। बहुत जोर से डांटते हुए बोली, ये सब तुम क्या कर रही हो? अचानक अपने जेठनी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह विधवा महिला चौंक गई। उसके जेठनी कब जो दबे पांव वहां पर पहुंची थी उसे पता ही नहीं चला। जेठनी तिरस्कार करते हुए बोली, छी छी, तुम इतना गिर गई हो? इस तरह अपने हाथों से बर्तनों में जूठा लगाकर निरपराध वधू पर दिन रात मिथ्या आरोप लगाती रहती हो। तुम्हारे मुंह में कीड़ा पड़ेगा, नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद से वधू को मिथ्या आरोप से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार श्री श्री बूढ़ो माँ को अपने ससुराल में बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन श्री श्री बूढ़ो माँ का हृदय में सहन शक्ति कूट कूट कर भरी थी। तो इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।